अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 आरा के 63 परिवारों को जमीन का पर्चा एवं मकान बनाने का उच्च न्यायालय पटना ने दिया आदेश। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि सर्वविदित हो कि अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 के 63 भूमिहीन गरीब परिवार जो कई दशकों से मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं एवं इन लोगों का मकान बनाने के लिए 2010 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा आदेश पारित हुआ था, लेकिन अभी तक मकान नहीं बनने के कारण सभी दलित परिवारों ने उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसका केस नंबर 9963/2026 है। जिस केस की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के माननीय जज विक्रम राणा सिंह ने 12/7/2026 को आदेश जारी किया, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी को पार्टी बनाया गया। आदेश देते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि अंबेडकर कॉलोनी के भूमिहीनों की समस्या को 8 सप्ताह के अंदर हल किया जाए। जो जमीन खाता नंबर 377 एवं खेसरा नंबर 1363/2147 है, जिस जमीन पर सभी भूमिहीन घर बनाकर रहते चले आ रहे हैं, उच्च न्यायालय के इस फैसले से अंबेडकर कॉलोनी के वासियों ने राहत की सांस ली है। उक्त बात की जानकारी देते हुए अंबेडकर कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं, तो सुने आप। जैसा कि मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं अंबेडकर कॉलोनी के निवासी हूं और अंबेडकर कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि ये अंबेडकर कॉलोनी है और वीडियो में भी आप देख रहे हैं, अंबेडकर कॉलोनी का पूरा वीडियो आपको मैं दिखला रहा हूं। जैसा कि यह 63 परिवार ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, भूमिहीन हैं, और ये लोग लगभग हम लोग करीब 70-80 वर्षों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं। यह 377 खाता नंबर 1363/2147 खेसरा का ज़मीन है और ये कैसरे हिंद के नाम से अभी वर्तमान में भी और पहले भी दिखा रहा था और नॉट फाइनल सर्वे में PWD के नाम से दिखा रहा है। मेरे दोस्तों, जैसा कि 2010 में तत्कालीन जिला समाहर्ता महोदया सफीना मैडम के माध्यम से इस जमीन पर तमाम गरीबों का घर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और जिसका वो चिट्ठी जारी की थी और इसमें PWD विभाग से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग किया गया था। लेकिन ये कार्यपालक अभियंता नो ऑब्जेक्शन देने के बजाय जिस जमीन पर, ये बगले में जमीन है, ये बगल में ही जमीन है, यहाँ चूना का घेरा दिया गया था और खूंटा खूंटी गड़ा गया था घर बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए, शहरी गंदी बस्ती आवास योजना के तहत। लेकिन ये PWD विभाग के लोग क्या किए कि अपना ही भवन बना लिए, अपना ही ऑफिस चला रहे हैं। इस पर हम लोग का मकान गरीबों का आज तक नहीं बना और अतिक्रमण के तहत मकान हम लोग का टूट न जाए, ये तमाम गरीब लोग डरे हुए हैं। जैसा कि पूरे बिहार में इस तरह का तांडव भी चला। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, अभी थोड़ा सा राहत मिला है। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद हम लोगों डर से जो है हाई कोर्ट में शरण लिए, जनहित याचिका हम लोगों ने दायर किया। यह जनहित याचिका 9963/2026 जिसका केस नंबर है। और आपको बतला दूं कि ये केस कोई लंबा भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग के पास जो सबूत है उस सबूत को देखते हुए और हाई कोर्ट के जज, आपको जो हाई कोर्ट के जज हैं ये राणा विक्रम सिंह ने 13/7/2026 को ये फैसला सुनाया, जिससे पूरा अंबेडकर कॉलोनी वासी राहत की सांस लिए, जिसमें स्पष्ट उन्होंने निर्णय दिया है कि अंबेडकर कॉलोनी का इस समस्या को, यानी वास्तविक पर्चा को माने दिया जाए, मलिकाना हक दिया जाए एवं घर बना के दिया जाए। ये अपने आदेश का भी कॉपी मेरे हाथ में है। ये आदेश का कॉपी है, तमाम लोगों का इसमें नाम है। तो मेरे दोस्तों, जिसमें तमाम लोगों को पार्टी बनाया गया, जिला कलेक्टर को बनाया गया, DDC को बनाया गया, DCLRG को बनाया गया और अंचलाधिकारी आरा को बनाया गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पथ निर्माण विभाग को बनाया गया। और ये आदेश का कॉपी मैं तमाम लोगों को जा करके मैंने दे करके मैं रिसीव भी कराया हूँ
और दे दिया गया है। जिलाधिकारी कल जनता दरबार में हम लोग मिले, उसके बाद जिलाधिकारी भी ऑर्डर को पढ़े हैं और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका काम को किया जाए। हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में इस मामला को निपटाने के लिए आदेश दिया है। मामला को निपटाने के लिए आदेश दिया है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि यह मेन रोड से काफी दूरी पर यह महला बसा हुआ है। ये 500 गज की दूरी पर बक्सर लाइन का रोड है, उसी रोड में से ये निकला है और इसी 500 गज के जाकर के फिर उसी रोड में मिल गया है। ये कोई मेन रोड नहीं है, यातायात बाधित नहीं है, नाला बाधित नहीं है, इसलिए इससे कोई समस्या नहीं है। हम लोग कल डीएम साहब को यही बोले कि जिस जमीन पर हम लोग का घर है उसी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए, और ये जिला अधिकारी ने इस बात को स्वीकार करते हुए एडीएम साहब को भी आदेश दिए कि नहीं, एक बात सही है, इन लोग को मैंने ऐसा किया जाए, और हम लोग को पूरा आशा जगी है कि हम लोग का हक मिलेगा। हाई कोर्ट भी जैसा कि निर्देश दिया है, और मैं तमाम पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अम्बेडकर कॉलोनी वासियों को मालिकाना हक दिया जाए। सरकार का भी इस तरह का निर्णय है। देहात में 20 बरस तक जो लोग हैं उनको मालिकाना हक देने की घोषणा हो गई है, शहर में भी घोषणा हो गई है। पहले से भी कानून है कि 30 वर्षों तक जिस जमीन पर लिमिटेशन एक्ट जो है वो 1963 बताता है कि 30 वर्ष तक कोई यदि जमीन पर सरकारी है तो उसका पूरा इंटाइटल बनता है, हक बनता है। तो ये हम लोग देश के नागरिक हैं, हम लोग का भी इस प्राकृतिक संसाधन में हिस्सा है, रहने बसने का अधिकार है। तमाम लोग को राहत दिया जाए। तमाम पदाधिकारियों से मैं यही गुजारिश करूंगा। मेरा नाम गोरख राम उर्फ अकेला। गोरखनाथ अकेला ने कहा कि 2010 में जिस जमीन पर हम लोगों का घर बनाकर देने की बात कही गई थी एवं अपर समर्थक भोजपुरी के द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, उस जमीन पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा अपना ऑफिस का निर्माण करा लिया गया। इसलिए जिस जमीन पर सभी परिवार का घर बना हुआ है उसी जमीन का मालिकाना हक सरकार दे दे। उसी जमीन का मालिकाना हक के लिए उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि जो खाता नंबर 377 खेसरा नंबर 1363/2143 है, उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी जिला समाहर्ता भोजपुर, अपर समाहर्ता राजस्व विभाग, उप विकास आयुक्त डीडीसी, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण, अंचलाधिकारी आरा एवं आयुक्त पटना प्रमंडल को दिया जा चुका है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम रखा, लेकिन आप भी अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।